चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्यिका संघ की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। स्वागत है आपका हमारे अनूठे कार्यक्रम इस सम्यक समाधान में। हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त होता है। गुरुदेव के संयम जन्म महोत्सव के शुभ कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था, मतलब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और उसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे आपके और सभी के देश विदेशों से विभिन्न प्रांतों के लोगों के बहुत से विभिन्न विकल्प होते हैं। जो भी आपके मन में शंका होती है उसका उचित समाधान हमारे पूज्य मुनि श्री आगम के अनुसार देते हैं। तो आपके मन में जो भी शंका हो, विकल्प हो, उसका समाधान यदि आपको प्राप्त करना है तो आप अपना हमें विकल्प सेंड कर सकते हैं और उसका उचित समाधान हमारे पूज्य मुनीश्री से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम को हमारे पूज्य आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिससे यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और अगर आपके मन में कोई विकल्प हो तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। और इसी क्रम में मैं पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को निवेदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन करें। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। सम्यक समाधान के यह सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और यह सम्यक समाधान हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है, क्योंकि अपने प्रत्येक विकल्प का हम सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की इस शुभ वेला पर जहाँ से आज का देश का संविधान प्रारंभ हुआ था, उस देश के संविधान को जिसने समझा उसने अपने जीवन को व्यवस्थित किया और देश के संविधान के साथ साथ जो अपने स्वयं के विधान को, स्वयं के संविधान को समझाने वाला है, बताने वाला है, ऐसा यह कार्यकारी उपाय सम्यक समाधान। उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने संविधान को संभालने का, संविधान को अपने प्राप्त करने के लिए एक कार्यकारी उपाय जो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, ऐसा वह सम्यक समाधान। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सभी को
सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने उपयोग लक्षणम सूत्र दिया। तो उपयोग जीव का लक्षण है जो अंतरंग बहिरंग निमित्तों के माध्यम से होता है। चैतन्य का अन्वयी है, चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता। अस्तु उपयोग और आत्मा में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की उपयोगो लक्षणम। उमा स्वामी महाराज जीव का लक्षण बताते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ज्ञान दर्शन रूपी जो उपयोग हुआ करता है वही जीव का लक्षण है, पहचान है। और उपयोग को भी परिभाषित करते हुए जैसे कि आपने कहा वैसी ही परिभाषा या परिभाषा को ही आपने हिंदी में कहा था, उभय निमित्तवशात चैतन्य अनुविधायी परिणामा उपयोग। अंतरंग और बहिरंग निमित्तों से जो चैतन्य यानी जीव द्रव्य का अनुविधायी अन्वयी परिणमन है, परिणाम है, उसे ही उपयोग का। ये अन्वय संबंध वहाँ घटित होता है जहाँ पर होने पर होना और ये नहीं होने पर नहीं होना रूपी व्यतिरेक संबंध जहाँ घटित होते हैं, इन संबंधों को लेकर ही ये अन्वय व्यतिरेक आदि संबंध आगम में बताए गए। जहाँ ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग होता है वहीं पर जीव का अस्तित्व होता है, और जहाँ जहाँ जीव का अस्तित्व होता है वहीं पर उसका अन्वयी रूप ज्ञान दर्शन रूप उपयोग भी हुआ करता। इसलिए ये कहने के लिए इन दोनों में भेद है, पर कथनचित दोनों में एकता भी है। जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा ग्रंथ में श्लोक देते हुए समझाया है कि संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से धर्म और धर्मी में अंतर हुआ करता है, पर अधिकरण की अपेक्षा से दोनों एक ही हुआ करते। अगर शास्त्रीय शब्द समझ नहीं आए हो तो कथनचित विस्तार करता हूँ। जैसे अग्नि और उष्णता, ये दोनों देखा जाए तो भिन्न नहीं है, पर फिर भी भिन्न है। जैसे संज्ञा यानी नाम, अग्नि नाम भिन्न है और उष्णता ये संज्ञा भिन्न है, क्योंकि एक गुण है, एक गुणी है, एक धर्म है, एक धर्मी है। तो संज्ञा यानी नाम की अपेक्षा से, लक्षण यानी उसकी पहचान की अपेक्षा से, और प्रयोजन यानी किस क्रिया के लिए, ये किस कार्य के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, वह प्रयोजन है। इन तीनों के निमित्त से उपयोग में और जीव में अंतर है, जैसे उष्णता और अग्नि में अंतर है, पर यह कथनचित अंतर है और अधिकरण की अपेक्षा से दोनों भी एक ही समान है। अधिकरण का अर्थ आधार होता है। धर्मी आधार है और उसमें जो धर्म विराजमान है वह उसका आधेय है। तो इन आधार और आधेय संबंधों से वह भले ही एक है, पर संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से उनमें कथनचित अंतर है। जैसे दृष्टांत में हम अग्नि और उष्णता को समझ रहे हैं,
ऐसे ही उस अग्नि और उष्णता में कथनचित यानी किसी अपेक्षा से कहने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए अंतर है, पर वह एक दूसरे से परिपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है। ये किंचित भी संभव नहीं है कि आप उष्णता से अग्नि को या अग्नि से उष्णता को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसे ही जीव से ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन से जीव दोनों भिन्न नहीं हो सकते, पर फिर भी समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए उसके प्रयोजन और लक्षण की अपेक्षा से उनमें अंतर और भेद जरूर कहा गया है, पर वास्तविकता में वह दोनों ही वस्तु एक साथ ही होने के लिए अधिकरण यानी आधार की अपेक्षा से उनको एकत्व या एक रूप ही स्वीकार किया गया है। इसलिए जो आपका यह विकल्प है कि उपयोग और जीव में अंतर क्या है, उन दोनों में कथनचित अंतर है भी और कथनचित अंतर नहीं भी है। जैसे अग्नि और उष्णता में कहने के लिए, समझने के लिए गुणों की अपेक्षा से, धर्मी की अपेक्षा से अंतर जरूर है, पर एक स्थान की अपेक्षा से या प्रदेशों की अपेक्षा से उन दोनों में किंचित भी अंतर नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग है और जीव है, इन दोनों में कथनचित अंतर है। द्रव्य गुण की अपेक्षा से, गुण गुणी की अपेक्षा से, धर्मी की अपेक्षा से, पर दोनों का आधार एक ही है, दोनों के प्रदेश एक ही है, क्योंकि द्रव्य के साथ ही गुण और गुण के साथ ही द्रव्य हुआ करता है। इस अपेक्षा से दोनों एक है, और गुण गुणी में कथनचित संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद भी हुआ करता है। समझने और समझाने के लिए उसमें अंतर भी किया जाता है, इस अपेक्षा से उसमें अंतर है भी और नहीं भी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त गेंदालाल जैन सतभैया, संयोजक त्यागी वृत्ति समिति दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आगम में दान 4 प्रकार के बतलाए गए हैं: आहार दान, अभय दान, औषधि दान और शास्त्र दान। उनके लिए भी सुपात्र 4 प्रकार के कहे गए हैं: मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। उपरोक्त 4 संघ को दान दिया जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि मनुष्यों की अस्वस्थता, बीमारी के कारण, कमजोरी आ जाने या ऑपरेशन के समय रक्त की आवश्यकता हो जाती है। महिलाओं को भी डिलीवरी के समय रक्त की आवश्यकता होने के कारण उस समय में रक्तदान का प्रचलित किया गया है। तो रक्तदान का महत्व वर्तमान में है। किसी को भी जीवन दान देने हेतु रक्तदान दिया जा रहा है, इसमें सुपात्र का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इस संबंध में मेरा समीचीन विकल्प यह है कि इन 4 प्रकार के दान के अलावा रक्तदान श्रेयस्कर है या नहीं, रक्तदान दान की श्रेणी में आता है या नहीं। अगर रक्तदान दान की श्रेणी में नहीं आता तो वह किस श्रेणी में आएगा? कृपया आगमोक्त विधि से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की महती अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी भूमिका के साथ आपका बहुत अच्छा प्रश्न। आधा उत्तर तो आप जानते ही है और आपने ही उसका हल कर दिया है, पर फिर भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उस पर प्रकाश डालते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आगम में जितने 4 प्रकार के दान पात्रों के लिए बताए गए हैं, उनकी श्रेणी में रक्तदान, शरीर दान, नेत्र दान या कोई अवयव आदि का दान किंचित भी नहीं है। आप ये वर्तमान की भौतिकता और चकाचौंध को देखते हुए इस रक्तदान, इंद्रिय नेत्रदान आदियों को
महत्वपूर्ण कह सकते हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यह मात्र हिंसा ही है, अन्य कुछ भी नहीं। भले ही साक्षात हम उस खून को मुख से नहीं पी रहे हैं या ना पिला रहे हैं, पर हम डायरेक्ट अगर नसों के द्वारा शरीर में छोड़ रहे हैं तो वह अभक्ष्य नहीं अपितु रक्त और मांस खाने पीने के योग्य मांसाहार के ही तुल्य। भले ही हमने साक्षात रक्तदान किया नहीं हो, ग्रहण नहीं किया हो, पर करने वाले की अनुमोदना भी की हो, तो नियम से हमारे आगम और पूर्वाचार्यों के परिप्रेक्ष्य में यह सर्वथा गलत ही है और आगम के बाह्य ही है। क्योंकि वर्तमान में ऐसे भी त्यागी, व्रती और विद्वान हो चुके जिन्होंने भौतिकता की चकाचौंध में आकर इस रक्तदान आदि सभी इन दानों को, पापों को दान कहना प्रारंभ कर लिया है। जो आगम में दान की परिभाषा है वहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं स्वस्याति सर्गो दानम। स्व और पर का जहाँ उपकार होता हो वास्तव में वही दान है। खून देने से, शरीर आदि देने से स्वयं का तो जो धर्म था वह हिंसा रूप हो गया था, अहिंसा धर्म छूट गया था, इसलिए स्वयं का अपकार हो गया। जिस जीव को दे रहे थे उसने जीवन भर साधना की, तपस्या की और अंतिम समय में, मरते समय में तुमने उसको बॉटल और खून चढ़ा दी, उसकी पूरी जीवन भर की साधना चंद घंटों में समाप्त कर, उसका भी अपकार हो गया। जिन जीवों को दुख हुआ था, कष्ट हुआ था, उनकी हिंसा हुई थी, वे पर जीवों का भी, सूक्ष्म जीवों का भी वहाँ पर घात हुआ था। आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे के खून चढ़ाते हुए वह उसके ग्रुप जांचे जाते हैं। ग्रुप जांचना भिन्न विषय है और उसमें होने वाली जीवों की हिंसा भिन्न है। जब हमारे आचार्य भगवंतों ने एक कुएं की विलछानी दूसरे कुएं में डालने पर हिंसा कही है, तो एक के शरीर का रक्त दूसरे शरीर में चढ़ाने में हिंसा कैसे नहीं होगी? वह नियम से वहाँ पर हिंसा है और हिंसा है। इसलिए जिस स्थान से चढ़ाया जा रहा है वहाँ हिंसा है। वह एक दूसरे में जीव, एक कुएं से दूसरे कुएं में जीव जाते हैं, वहाँ नष्ट होते हैं। फिर एक शरीर से भले ही वह ब्लड ग्रुप मिला हो, जीव नहीं मिलते, जीवों की प्रवृत्ति प्रकृति नहीं मिलती है। ऐसे ही उन खून में रहने वाले भी जीवों को एक समान स्थान ना मिलने से इनकी हिंसा ही होती है। इसलिए वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में यह किंचित भी दान के श्रेणी में आ ही नहीं सकता। चाहे आज आप भौतिकता को देखते हुए ये अवश्य कह सकते हो कि ये महत्वपूर्ण है या उसे दान की श्रेणी में लाकर समय समय पर बदलना चाहिए, पर हमारा आगम ऐसा हिंसाजन्य क्रियाओं को दान में स्वीकार कर ही नहीं सकता। और एक बात दान के साथ लिखते हैं आचार्य महाराज, संयत से योग्यम दानम। संयतों के योग्य यानी संयमियों के योग्य जो उनको उपकरण दिए जाते हैं, वास्तव में वही आगम के परिप्रेक्ष्य में दान है। आप ये भी कह सकते हो कि वह तो औषधि दान के रूप में स्वीकार किया जाए, पर औषधि भी जो हमारे आगम में कही है वह मात्र निरामिष औषधि का व्याख्यान है, जहाँ जीवों का पिंड, जीवों की हिंसा आदि से उत्पन्न हुआ अगर कोई वह औषधि का प्रकार है तो वह औषधि के दान के श्रेणी में भी आने वाला नहीं है। इसलिए दान से भी अगर कोई मुख्य हमारे आगम में व्याख्या की गई है तो वह अहिंसा, परमो धर्म, धम्मो दया विशुद्धो आदि सूत्रों के द्वारा दया और अहिंसा की मुख्यता है। वह जहाँ रक्त, इंद्रिय, शरीर आदि का दान है वहाँ अहिंसा का पालन कतई ही संभव है ही नहीं है, ना हो सकता। इसलिए आगम और आचार्यों की परिप्रेक्ष्य में यह रक्तदान आदि किंचित भी योग्य कहने की बात ही नहीं, ना करने के लिए, ना कहने के लिए, ना उसकी अनुमोदना करने के लिए वह रक्तदान किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। इसलिए जो बाज आप ज़रूर कह रहे हैं कि किसी माँ को गर्भवती या डिलीवरी के समय पर क्या 50-100 साल पहले घरों में डिलीवरी नहीं होती थी?
उस समय पर क्यों माताओं वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती थी? तब भी सब कुछ होता था, पर एक समझदार माँ घरेलू ऐसी औषधियाँ, ऐसी सामग्री चलाई करती थी जिसके द्वारा उनके खून आदि की कमी को वह तुरंत ठीक कर लेती थी। आज भौतिकता और दिखावे के कारण से यह ज़रूर आप कह सकते हो कि इस कारण से उस कारण से 50 वर्ष नहीं, अभी अभी 20-25 वर्ष पहले भी इसका कोई ट्रेंड नहीं था। ये मात्र दिखावा और पता नहीं किस बातों को आकर लोगों ने आगम को तोड़ मरोड़ कर आगम की बात कहना प्रारंभ किया। आगम के परिप्रेक्ष्य में कतई ही यह दान है ही नहीं है। और रही बात, आप अगर वर्तमान में भी उसे भौतिकता को देखकर महत्वपूर्ण कह रहे हो, तो मैं तो किसी हाल में उसे महत्वपूर्ण नहीं मान सकता, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उसका कोई प्रचलन नहीं था। यह प्रचलन मात्र वर्तमान में ही प्रारंभ हुआ है, इसलिए वह महत्वपूर्ण किसी के जीवों को, किसी के जीव के पिंड को मारकर स्वयं के प्राणों को बचाना, हजारों अनंतों जीवों को मारकर एक जीव का उपकार करना, ये आगम में जैन धर्म का सिद्धांत नहीं बताया है। अगर जीवन भर साधना की है, थोड़ा सा भी धर्म को जानते हो और मानते हो, तो कृत कारित अनुमोदना से ऐसे खोटे दानों का हमें परिपूर्ण रूप से त्याग करना होगा, क्योंकि वर्तमान में ऐसे बहुत सारे दान प्रारंभ हो चुके हैं जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। इसलिए इन दानों से बचे। सम्यक 4 प्रकार के ही दान सुपात्रों को ही दी जाते हैं। अपात्र कुपात्रों का दान दान नहीं कहलाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रुति जैन सिंघई परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रामायण और पद्म पुराण में इतना ज़्यादा अंतर क्यों है, जबकि रामायण भी अलग अलग प्रदेशों की रामायण को पढ़कर लिखी गई है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई ग्रंथ, पुराण, इतिहास अपने अपने क्षयोक्षम से ही लेखक लिख पाता है। जिस लेखक ने, जिस कवि ने जिस प्रकार से उस पात्र को समझा है, उस पात्र की भूमिका को उसने जाना है, वह उसी प्रकार से उसका आलेख या उसका चित्रालेख अपने पुराण ग्रंथों में कर लेता है। और एक बात यह भी है कि जो लिखने वाला लेखक हुआ करता है, वह किस संप्रदाय से, किस धर्म से, किस कुल से आदि किस प्रदेशों से प्रभावित है, इन सब को समझकर ही उसका सम्यक निर्णय किया जाता है। क्योंकि जैसे ये रामायण हो, पद्म पुराण हो, पयम चरू हो, अनेक अनेक संप्रदायों ने अपने अपने आचार्य, अपने अपने मुनि ऋषि आदियों के द्वारा जो इसका लेखन किया गया है या इसका लेखन आपको प्राप्त होता है, उनके प्रत्येक स्थानों पर या प्रत्येक लेखन में आप उसके इतिहासों में खोज कर देखना, कहीं ना कहीं उस लेखक के स्वयं के अनुभवन का या स्वयं के अभिप्रायों को उन्होंने उस कॉपी या कागज़ों पर उतारने का प्रयास किया है। ये परम सत्य है। जो महापुरुषों का इतिहास लिखा जाता है, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो या अन्य कोई भी महापुरुष हो, व्यक्ति ने उन्हें जितना जैसा समझा है वह अपने क्षयोक्षम से ही लिखता है। और रही दूसरी बात, जिन प्रदेशों में, जिन कुल आदि में उसने जन्म लिया है, वहाँ के संस्कार उसके भीतर अकाट्य होने से उन्होंने अपने अपने संस्कार और क्षयोक्षम से ही उसकी रचना की है। इसलिए अनेक स्थानों पर ही मात्र रामायण में भी जो अनेक 3-4 कवियों ने उसकी रचना की है, लेखकों ने की है, उसमें भी कई सारी घटनाओं में आपको बदलाव दिखेगा। फिर तो साक्षात पद्म पुराण और रामायण में तो आपको बहुत सारा बदलाव अवश्य मिलेगा, क्योंकि अपने अपने संस्कारों का प्रभाव अपनी अपनी लेखनी में अवश्य हुआ करता है और उसी अनुसार उनकी भाषा, उनकी लेखनी और इतिहास भी समय समय पर बदलता रहा।
वास्तविकता तो यही है। वर्तमान में जो भारत का या पूरे भारत के महापुरुषों का जो इतिहास, चाहे उन पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, चाहे उसमें हो, चाहे धर्म के पाठ्यक्रम में हो, सर्वत्र वह समय समय पर वह इतिहास बदलता रहा। जिसने जितना समझा उसने उतना लिखा। वास्तविकता में वह इतिहास कुछ भिन्न ही था। और आज जो समाज के सामने, बच्चों के सामने पाठ्यक्रम में तीर्थंकरों का, महापुरुषों का जो इतिहास सामने है वह कुछ भिन्न नहीं है, और साक्षात जो इतिहास था वह भिन्न है। समय का, काल का और संस्कारों का, अपने संप्रदाय का, क्षेत्रों का प्रभाव लेखनी में होने के कारण इनमें अंतर प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती रंजना सिंह, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। बोलिए मुनिश्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। दो मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु करती हुई, हे मुनिवर, आपके आने से हमारे यहाँ इतना संख्या समाधान होने लगा। अभी तो हम देखते थे, पर हमारे यहाँ तो यहाँ साक्षात समोसरण रख गया। इसके लिए मैं बहुत कुछ कह भी नहीं पा रही, शब्द भी नहीं हूँ मेरे पास, मैं क्या कहूँ इसके लिए। लेकिन मैं इसके लिए बहुत खुशी मना रही हूँ, कुछ कह भी नहीं। और मुनिवर, आपके आने से हमारे यहाँ 2 जिनारियों का भव्य निर्माण होने जा रहा है। मैं तो एक बहुत दिन से कल्पना कर रही थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया था। ऐसा मेरा अभी को इतना पुण्य का उदय आ गया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके सानिध्य में हमारे यहाँ 2 जनारियों का निर्माण होने जा रहा है। अब आप हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण गतिपूर्ण होते चलता रहे, और जल्दी से जल्दी मंदिर बन जाए, और वो जिनारे की स्थापना हो जाए 24 की, और हम लोग दर्शन कर सके। इसका हमें आशीर्वाद प्रदान करें अपने हाथों से। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि मन तो इतना चलता कि इतना चंचल है कि हवा से भी तेज चलता है, पर हम इसको मन को कैसे बस करें, मन को अपने में कैसे बस करें, बस में करें। इसलिए इसके संख्या समाधान करें और अनुकंपा करें बताने की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे समझाऊं? यह मात्र आपके ही नहीं, अपितु बहुत सारे जीवों का विकल्प है कि मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे मैं समझाऊं? इस संसार में अगर मन मान ले तो दूसरे को मनाने की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर जैसे कि सबको ज्ञात है, पता है, ये मन इतना चंचल है, पर उसे बांधने के लिए ये कोई तिर्यंच हाथी घोड़ा नहीं है कि किसी साखलों से उसे बांधा जाए। एकमात्र इस मन को बांधने के लिए या मन को संयमित करने का साधन है, जिसे आचार्य महाराज अंकुश रूप कहते हैं, जिसे ज्ञानांकुश के साथ ही हम समझ सकते। यानी कि ये मनुष्यों का जो वर्तमान में मन कह दो, परिणाम कह दो, विचार कह दो, ये इतने भटकते हैं कि प्रयास करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद, सोचने के बाद भी हम उसे रोक नहीं पाते। इसलिए एकमात्र पंचम काल में आचार्यों ने उपाय बताया है इस मन की चंचलता को रोकने के लिए, जिसका नाम है स्वाध्याय। या आप अगर इस मन को हाथी भी मान लो, तो जैसे हाथी को अंकुश की आवश्यकता है, ऐसे हमारे मन को ज्ञानांकुश की आवश्यकता है। ज्ञान रूपी अंकुश अगर हमारे पास है तो नियम से हम उस मन को संयमित करके अपने उत्थान की ओर बढ़ सकते। इसलिए पंचम काल में जो सबसे उत्कृष्ट साधना भी कही गई है वह है स्वाध्याय। क्योंकि जैसे आप किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करोगे तो आपकी आंखें उन शब्दों में होंगी, आपका मन उन शब्दों के अर्थ निकालने में रहेगा, आपके मुख से वही शब्द निकलेंगे। इसलिए आपकी मन, वचन और काय की परिणति उन ग्रंथों में लगने के कारण वह आपका जो मन यत्र तत्र भटक रहा था वह कुछ समय के लिए सीमित हो जाएगा।
और जितने समय के लिए मन स्वाध्याय में लगा था उसमें एकाध पंक्ति भी आपको अच्छी लगी तो पूरा दिन भी उस पंक्ति में मन को लगाते लगाते या उसके बारे में विचार करते करते आप अशुभ परिणमन से शुभ परिणमन में, अशुभ आश्रव से शुभ आश्रव में परिणत कर सकते। क्योंकि यह भी परम सत्य है कि मन को हम परिपूर्ण रूप से बंद करके लाइट जैसे या किसी बच्चे को ताले में डाल दो, ऐसा करना संभव नहीं होता। अंतर इतना ही है, जो हमारा मन अशुभ विषयों में परिणत हो रहा था उस अशुभ मन को शुभ मन में लगाने का ही पुरुषार्थ हमें करना होगा। क्योंकि मन का अभाव या मन की चंचलता परिपूर्ण रूप से तभी समाप्त होना संभव है जब हम साक्षात भगवान बन सकेंगे। और वर्तमान में हम भगवान बन नहीं सकते, भगवान बनने के मार्ग को अवश्य प्राप्त कर सकते। इसलिए स्वाध्याय और ज्ञानांकुश के द्वारा अपने मन रूपी हाथी को, ज्ञान रूपी लगाम से मन रूपी घोड़े को, मन रूपी बंदर को हम बांध के रख सकते हैं। अन्य कोई भी साधन इसके लिए नहीं है। इसलिए सतत सतत अभ्यास करते रहे, स्वाध्याय करते रहे। जितना हमारा गहरा स्वाध्याय होगा उतना ही हमारा मन विशाल होकर चंचलता से रहित होगा। जितना हमारा उथला उथला ऊपरी ऊपरी शब्दों का ज्ञान, शब्दों का स्वाध्याय होगा, वहाँ हमारी मन की चंचलता विशेष रूप से अधिक होती रहेगी। इसलिए मन को संयमित और कंट्रोल करने के लिए, उसकी चंचलता को रोकने के लिए पंचम काल में स्वाध्याय के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है। सतत स्वाध्याय करते रहो, पर स्वाध्याय में भी मैं ज्ञानी बन जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा लोभ नहीं आना चाहिए। निर्लोभता के साथ सतत पढ़ने का, पढ़ाने का अभ्यास होता रहेगा तो नियम से हमारा मन उस स्वाध्याय में, ग्रंथों की पंक्तियों में लगा रहने से हमारी चंचलता दिन ब दिन कम होती रहेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेन्द्र। आप सभी अभी देख रहे थे हमारा अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो 5:13 पर YouTube चैनल सुप्रभुवाच पर प्रसारित हो रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई भी विकल्प हो, कोई भी शंका हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप अपना विकल्प हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548881 पर या फिर 7415306441 इस नंबर पर आप हमें अपना विकल्प भेज सकते हैं और पूज्य मुनिश्री से उसका उचित समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी जीमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com इस पर भी हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की पावन कृपा से हमें पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी सत्संग का मंगल आशीष, उनके मंगल वचन सुनने को मिल रहे हैं। अगर आप उनके प्रवचन सुनना चाहते हैं, आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमें पूज्य मुनि श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ है। कृपया आप भी इन प्रवचन का लाभ लें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।